नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। भाई लोगों, मेरा नाम शाहबुद्दीन है और मैं दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी के पास रहता हूँ। तो मेरा काम है भाई, कबूतरबाजी का शौक़ करता था पहले कभी, अब वो ख़त्म कर दिया क्योंकि मेरे काफ़ी कबूतर बीमारी में मरे। अब मैं इनका ट्रीटमेंट करता हूँ कबूतरों का। तो मैंने काफ़ी स्टडी करी नेट वगैरह पे कि किस बीमारी में हमें क्या दवाई देनी चाहिए। यूट्यूब में काफ़ी वीडियोज़ देखे लोगों के, तो उनको भी मैंने अप्लाई करा बट उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा मुझे। तो फिर मैंने खुद ही अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरे काफ़ी डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, तो उनसे मैंने मिल के बात करी, तो उन्होंने काफ़ी दवाइयाँ मुझे बताई और फिर मैंने उनके बाद उन कबूतरों के बाद इनको इलाज करना शुरू करा। शुरू में तो काफ़ी इलाज मुझे पता नहीं लगे कि किसके साथ क्या करना चाहिए, उसमें काफ़ी नुकसान भी हो, काफ़ी कबूतर ज़ाया हुए। बट अब यह है कि काफ़ी कबूतर जो बहुत बुरी कंडीशन में आते थे वो काफ़ी सेव हो गए हैं और बहुत अच्छे से हैं और बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी हमारे आकाश भाई हमारे साथ आए, इनके कुछ कबूतर बीमार थे, किसी ग्रुप पे मुझे मिले थे, तो उनको मैंने इलाज बताया था। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं बिजी हूँ, ऑफिस वगैरह जाता हूँ, तो ये कबूतर मैं आपके पास छोड़ देता हूँ, तो आप इनका ट्रीटमेंट कर लीजिए। तो ये कुछ कबूतर हैं जो मेरे पास लेके आए थे। तो इसमें एक कबूतर था जिसका इलाज इन्होंने पूछा था कि ये कबूतर काफ़ी बीमार था। क्या बीमारी है इसको, क्या बीमारी बोलते हैं, थोड़ा बताएंगे? इसको कबूतर असल में क्या होता है कि दाना खराब खाने की वजह से इसका पेट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, लूज मोशन हो गए, सूखे में आ जाता कबूतर। जितनी भी बीमारी होती है आपके पेट की वजह से होती है। तो ये उसी की एक रिजल्ट है जो इसके ऊपर ये आ गया है, स्किन के ऊपर। जैसे कि कबूतर गंदगी में ज़्यादा रह जाता है, कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं कबूतर। इसका ये घाव पक गया था, तो इसका मैंने ट्रीटमेंट बताया, तो उन्होंने बोला कि भाई आप इसको खुद ही करें। तो ये मेरे पास लेके आए हैं, तो अभी इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसका जो वीडियो था जो इनका ग्रुप में पड़ा था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जब भी ठीक हो जाएगा उसके बाद कभी मैं आपको वीडियो देता हूँ। और अभी हम ऊपर चलते हैं। जो मेरे पास कबूतर बीमारी में आए थे जो ठीक हो गए हैं, और उनको मैं ऊपर आज़ाद कर देता हूँ, क्योंकि जो भी बीमार कबूतर आता है मेरे पास मैं उसको वापसी नहीं करता हूँ, उसको आज़ाद कर देता हूँ छत पर ले जाके। तो मैंने एक लॉफ्ट बना रखा, ऊपर जाल है मेरे पास, उसके अंदर छोड़ देता हूँ। जो कबूतर रुकना चाहता है रुक जाता है, जो भागना चाहता है भाग जाता है। तो उस तरीके से काफ़ी कबूतर हैं जो इस वक्त मेरे पास 100 के आसपास कबूतर हैं जो मेरे पास ऊपर ठीक होकर रह गए हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो जोड़ लगा लेते हैं अपने आप से, तो उनके बच्चे हैं, तो वो मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ और कुछ उनकी बीमारियों के बारे में ऊपर भी बताता हूँ। मतलब जो भी दिल्ली एनसीआर में हैं, हाँ। ये जिनके भी कबूतर अगर बीमार हैं तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, अपने कबूतर आपके पास दे सकते हैं, उनका आप इलाज कर सकते हैं। एक इलाज करने के बाद आप उन्हें रिटर्न नहीं करेंगे, वो आज़ाद कर देंगे। ठीक। हाँ, अगर आप मुझसे कोई ट्रीटमेंट चाहते हैं पूछना, आप घर पे करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। जो दिल्ली के लोग हैं मेरे पास आके दवाई ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में मेडिसिन देता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं है। तरीका बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। तो दिल्ली में आके मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। ये नहीं करूँगा कि आप बोलेंगे कि मैं यहाँ रहता हूँ, आप मुझे आके दवाई दे दो, आप चार्ज ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सेवा भाव से ये काम करता हूँ। आपको अगर वाकई अपने बर्ड से प्यार है और उसको आप चाहते हैं कि वो बीमार ना रहे, इसका इलाज हो जाए, तो आपको भाई थोड़ा सा तकलीफ उठानी पड़ेगी और मेरे पास तक आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कबूतर आप इलाज नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो छोड़ दें, तो उसके लिए भी आपको आना पड़ेगा। आप बोले यहाँ से आके ले जाओ, मैं नहीं आऊँगा लेने के लिए। आपको मेरे पास अपना कबूतर, ये जो भी आपका बर्ड है, मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम ऊपर चलते हैं, लॉफ्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये कबूतर मेरे पास आया था गांठ के अंदर, जैसे परों में गांठ हो जाती है, पैरों में गांठ हो जाती है, तो उस कंडीशन में आया था ये। बट जिस वक्त जिस भाई ने मुझे दिया था उस वक्त थोड़ा अच्छी कंडीशन में था ये, बट ये गांठ हो चुकी थी इसके। तो उन्होंने बोला था, तो मैंने उन्हें ये बताया था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन के बाद होगा ये ठीक। तो घर आने के बाद मैंने बोला कि यार बिना ऑपरेशन के इसको ट्रीट करते हैं। तो मैंने इसको ट्रीट करना शुरू करा, जो भी मुझे समझ में आया दवाइयाँ मैंने इसको देना शुरू करी। बट इसको दवाइयाँ माफिक नहीं आई, और इसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि ये अपने आप अपने पंजों पे खड़ा भी नहीं हो पाता था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ यार कि एक अच्छा कबूतर मेरे से ज़ाया होने वाला है। बट फिर मैंने अपने जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स वगैरह थे उनसे मैंने पूछा कि इस कंडीशन में था और इस कंडीशन में आ गया। तो उन्होंने मुझे कुछ एंटीबायोटिक बताई कि आप इनको इसके ऊपर इस्तेमाल करो, देखो शायद कुछ फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करी। उसके बाद ये था कि जो गांठें बढ़ गई थी वो इसकी गांठें सूखने लगी और वो सूख के गिर गई अपने आप ही, और अभी इस कंडीशन में आ गया है। इसका मैं फोटो भी दिखाऊंगा कितनी बड़ी बड़ी गांठें हो गई थी और अभी किस कंडीशन में है, और अभी अपने आप से चलने भी लगा है। और अब इसको मैं जैसे एक बार दिखाइएगा इसकी स्टेम कंडीशन कैसी है, स्टेम गार्ड दिखाइए। इस वक्त इसकी कंडीशन ये बिल्कुल ये साफ हो चुके हैं, जाड़े झड़ चुके हैं। पहले ये गांठ इसकी इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी इसके दोनों साइड में, देख रही है। अब ये गांठें खत्म हो गई हैं इसकी, बट ये बिल्कुल खत्म नहीं होंगी, स्वेलिंग इसके रहेगी जो भी है। मतलब देखने में ये मोटा दिखेगा, बट ये कबूतर फिट हो जाएगा अपना। ठीक है, अब ये सूख गई है सारी गांठें उन दवाइयों से, और ये अपने आप, अब इसकी मूवमेंट देखिए, अभी अपने आप से चलता भी है।
एक बार ऐसी कंडीशन हो गई थी जहाँ पे बैठ गया, गिर गया तो बैठ गया, उठता नहीं था ये। दूसरा कबूतर है जिसमें गर्दन कबूतर की लरजती है। लोग बोलते हैं कि लरजने वाला कबूतर ठीक नहीं होता या पुराना लगवा ठीक नहीं होता, ये भी है। इसको भी मैं 8-10 दिन से उसी कबूतरी के साथ इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए कि किस कंडीशन में इसका वो लरजपन जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब इसकी गर्दन जो है लरज नहीं रही है, अब मूवमेंट में है ये। और अब ये कुछ टाइम के बाद ये देखेंगे इसको उड़ता हुआ, मैं आपको उसका वीडियो दूंगा जब ये उड़ रहा होगा। अभी आप ये कबूतरी देख रहे हैं, ये हवा के अंदर है, देख रहे पूरी गर्दन टेढ़ी कर रही है, बहुत बुरी कंडीशन में आई हुई है ये। अभी इसका ट्रीटमेंट करना है, तो अभी इसको लोग दवाई से करते हैं, बोलते हैं कि पुराना लगवा ठीक नहीं होता। तो अब मैं भी इसके ऊपर जो मैंने रिसर्च करी है, जो भी मैंने स्टडी करी है, जो भी पढ़ा है, तो उससे अभी इसका इलाज कर रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि पहले ये बिल्कुल चल नहीं पाती थी, अभी मैं इसको नीचे छोड़ता हूँ। अब इसकी कंडीशन देखिए, इसको कम से कम ये भी हफ्ते या 10 दिन हुआ है मुझे इसको इंजेक्शन देते हुए, मैं इंजेक्शन से इसको ट्रीट कर रहा हूँ। तो अब ये देखिए अब किस कंडीशन में ये मद्रासी बच्चा मेरे पास बीमार था, जो लकवा में था, मतलब बिल्कुल गर्दन टेढ़ी थी, और ये ट्रीटमेंट के लिए आया था। तो अब ये देखिए किस कंडीशन में ये अभी मेरे पास उठता भी है, और इसके बच्चे भी हैं मेरे पास। इसने मेरे यहाँ ब्रीडिंग भी की है, इसके बच्चे भी हैं जो मतलब यहाँ पे अच्छे थे। तो किसी भी तरीके की बीमारी हो उसके पर, हाँ, जैसे कि मैं 2-2.5 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, कबूतरों के ऊपर, बीमारी के ऊपर, क्योंकि मेरे काफ़ी कबूतर पहले बीमारी में मर जाते थे। तो मैंने बोला कि शौक था तो मर जाते तो बड़ा दुख होता था कि यार ये कबूतर मर गया। तो उसके बाद से फिर मैंने इसके ऊपर पढ़ना शुरू किया, नेट वगैरह पे 2-3 साल मैंने पढ़ा। फिर धीरे धीरे दवाई वगैरह लेके आया, उनके ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू करा। और बीमार कबूतर चौक से लेके आता था, जो भी मिल जाते थे मुझे, तो उनके ऊपर दवाई करता था। शुरू में तो काफ़ी कबूतर मरे मेरे पास, क्योंकि समझ में नहीं आता किस कबूतर को क्या दवाई देनी है। मतलब धीरे करते कुछ दोस्त मेरे डॉक्टर्स हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये दवाई किस काम में आती है, आप किस बीमारी में दे सकते हैं। जब मैंने उनको बताया किस तरीके से मेरे पास कबूतर है, तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा, और उन्हीं के सपोर्ट से फिर मैं दवाइयों को थोड़ा सा समझने लगा। तो उसके बाद से फिर मैंने इनके पर ये काम करा। अब जो भी दवाई करता हूँ तो ऊपर वाले के शुक्र से, करम से, ये दवाइयाँ इसको काम करती हैं और कबूतर मेरे बिल्कुल फिट रहते हैं। तो अब मैं अपनी कॉलोनी के अंदर आसपास जो भी बीमार कबूतर होते हैं, मैं लोगों से ले लेता हूँ, या लोग मेरे पास छोड़ देते हैं, और उनको मैं ट्रीट करता हूँ। तो काफ़ी कबूतर बीमार अच्छे हो जाते हैं, और कुछ कबूतर ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब बुरी हालत में आते हैं, नहीं संभल पाते, वो मर भी जाते हैं। तो कोशिश ये है रहती है कि मतलब कितना भी बीमार कबूतर है उसको ट्रीट कर लें, और कितना भी बीमार कबूतर है मैं कभी फेंकता नहीं, जब तक वो मेरे यहाँ तो मरेगा या ठीक होगा, 2 ही चीज़ होंगी। अदरवाइज मैं उसको किसी को देता नहीं, किसी के पास छोड़ता नहीं। ये नहीं कि कबूतर बीमार हो गया इसको यहाँ से आउट कर दो, ऐसा कभी नहीं होता। मेरे पास बहुत बुरी कंडीशन में कबूतर रहे, और काफ़ी कबूतर ठीक भी हुए, काफ़ी कबूतर मरे भी, बट मैं कभी फेंकता नहीं, या ये नहीं कि कबूतर को आउट कर दिया, उस तरीके से कभी नहीं करता। आज कबूतर ऐसे हो गए कि मतलब बच्चों से ज़्यादा इनसे मोहब्बत है मुझे। तो आप देख सकते हैं कैसे ये मेरे साथ लगे रहते हैं, और मैं तो उनको आने नहीं देता। बेटी आती है तो वो उनको बहुत ज़्यादा उनको लगाव है, तो उससे बहुत ज़्यादा ले में मेरे पास अभी 1-2 ही दिख रहे, उसके ऊपर सारे चढ़ जाते हैं। तो यही है, बट दवाई करता हूँ और लोगों को बताता हूँ, और काफ़ी लोग हैं जो ऑल इंडिया मुझसे जुड़े हुए हैं नेट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैं उनको मेडिसिन वगैरह बताता हूँ। दिल्ली में काफ़ी लोग हैं जो आके दवाई ले जाते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जो भी मैं मेडिसिन बनाता हूँ, अगर आप अपने घर पे उसको ट्रीट करना चाहते हैं, आप मुझसे दवाई ले जा सकते हैं, और आप अपने घर पे ट्रीट कर सकते हैं उसको। और अदरवाइज आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते, कबूतर आपको उसको टाइम नहीं दे पाते, तो आप मेरे पास छोड़ सकते हैं। मैं उसको जितना भी जो भी इलाज होगा, जो सूटेबल इलाज होगा वो करूँगा, और उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो यही है, अगर दिल्ली से बाहर है तो आप मुझसे फार्मूला ले सकते हैं कि किस कबूतर को क्या बीमारी है, बट उसके लिए आपको मुझे वीडियो का फोटो डालना पड़ेगा, जिससे मुझे थोड़ा सा क्लियर हो कि कबूतर को क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, जो मैं समझ के फिर आपको दवाई दे सकूँ। काफ़ी लोग हैं कि बोलते हैं कि भाई हवा में आ गया, भाई हवा में किस तरीके से है, उसको कंडीशन अगर दिखाएंगे तो मैं ज़्यादा बेटर समझ सकूँगा, और उसका जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मैंने सीखा है मतलब अपने एक्सपीरियंस से, वो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दवाई दे सकता हूँ। तो आप उस तरीके से दवाई कर सकते हैं, और फ़ायदा है तो उसको आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो सिर्फ मेरा मकसद ये है कि लोगों को शौक़ ख़राब ना हो, लोगों का जानवर ना मरे, बस यही मेरा एम है। और अब मेरा ऐसा कोई शौक़ नहीं है कि मतलब कोई नस्ल बनानी, कुछ बनानी है। आपने देखा होगा मेरे पास मिक्स ब्रीड है, ये सब ज़्यादातर मेरे पास बीमारी में कबूतर आए हुए हैं जो ठीक हो गए हैं, और मेरा ये जाल है, इसमें ये रहते हैं। सुबह शाम दाना करता हूँ,
और इनको ट्रीट करता हूँ। अब इनको ज़्यादा ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सिर्फ साल में 2 बार दवाई देता हूँ, एक हफ्ते, जब मौसम चेंज होता है। अदरवाइज मैं इनको दवाई नहीं देता हूँ क्योंकि इतने फिट है ये। कोई कबूतर सुस्त दिखता है या कोई दिखता है, सिर्फ एक डोज देता हूँ, कबूतर मेरा बिल्कुल सेट हो जाता है। जो मैंने मेडिसिन बना रखी है, ज़्यादा मेडिसिन देते थे, 4-5 मेडिसिन बना रखे हैं, उन्हीं से मैं इनका इलाज करता हूँ। लोग बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, वैसा नहीं। मैं ये जो भी दवाई देता हूँ मैं सेल्फ मेडेड है, मतलब मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से मैंने उनको स्टडी किया है या उनके ऊपर ट्रीट करता हूँ और आप लोगों की दुआओं से काफ़ी अच्छा रिजल्ट है मेरे पास। थैंक यू।